आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें सम्माननीय श्री प्राचार्य सर। सर्वप्रथम राष्ट्रध्वज को सत नमन। सभी छात्र अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। आज के गरिमामय समारोह के अतिथि महोदय पांडे जी, गर्ग जी, सुनील जी, पटेल जी, तिवारी जी, मौर्य जी, पूर्व सरपंच चौबे जी, जलोरा जी और जो भी मंचस्थ हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप सभी और मेरे साथियों, गणमान्य नागरिक जो उपस्थित हुए हैं और मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का इस हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन के लिए जिन शहीदों ने, वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपना योगदान दिया है, उन सभी के हम ऋणी हैं। उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम वचन देते हैं। मैं आज एक कहानी कहने जा रहा हूं। कहानी बहुत पुरानी है, कहानी बड़ी है। मेरे लफ्जों से एक कहानी पूरी नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ अंश में जरूर कहूंगा। कहानी किसकी है? कहानी के दौरान मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। आपको जानना होगा कि ये कहानी किसकी है, और जब आप जान जाएंगे ना तो उसका नाम मत लीजिएगा। मैं जब बोलूंगा जब आप नाम लीजिएगा। हे ईश्वर, मैं जिस व्यक्ति के बारे में बोलने जा रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है और न मेरी आवाज सही है। मुझे थोड़ी सी शक्ति, साहस प्रदान कर हे प्रभु, ताकि मैं कुछ कह सकूं। अंबर बरसे धरती भींजे कि जाने सब कोई। अंबर बरसे धरती भींजे कि जाने सब कोई। धरती बरसे अंबर भींजे बूझे बिरला कोई। आकाश से मेघ बरसते हैं और धरती भींग जाती है, इसको जानना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बात तो वो है कि धरती बरसे और आकाश भींग जाए। सुनने में अटपटा सा लगता है, उल्टा सा लगता है, लेकिन ऐसा होता है। आज आप जान जाएंगे कि कैसे धरती अंबर पर बरसती। जब धरती का पानी, नदी, नाले, कुएं, तालाबों का पानी, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों का पानी सूर्य की तपन में बाष्प बनकर आकाश को नम कर देता है, उसे ही धरती का अंबर पर बरसना कहते हैं। और यह रूटीन चलता रहता है, धरती का अंबर पर और अंबर का धरती पर। दूसरे शब्दों में, जब इस धरती पर कोई महान आत्मा अवतरित होती है या किसी व्यक्ति द्वारा जनहित में असाधारण कार्य किए जाते हैं, जब ये धरती प्रफुल्लित होकर अंबर पर बरस पड़ती है। जब भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे, जब असामान्य ही वृक्ष फल फूलों से लद गए थे, सूखी टहनी में कोपलें आ गई थी, भौरे गुंजारने लगे थे, पक्षी कलरव करने लगे थे, पृथ्वी झूम उठी थी और अंबर पर बरस गई।
ठीक इसी लय में, इसी तारतम्य में प्रस्तुत है एक ऐसे महामानव का जीवन परिचय जिसने इस वसुंधरा को एक बार नहीं अनेकों बार मजबूर किया होगा अंबर पर बरसने के लिए। इसका श्रेय जाता है, इसका श्रेय जाता है गुजरात प्रांत। पूरा राष्ट्र इस प्रांत के प्रति चिरऋणी रहेगा। वह शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ तारीख थी 2 अक्टूबर 1800। शायद इस दिन ये वसुंधरा अंबर पर न बरसी, न पहचानी हो इस महामानव को, लेकिन जब इनके कार्यों ने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दिया होगा तो निश्चित तौर पर ये वसुंधरा अंबर पर बरसी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से होती है, उच्च शिक्षा के लिए विलायत जाते हैं, वहां पर माता पिता जी के दिए गए वचनों को बखूबी निभाते हैं। बैरिस्टर बनने के बाद में जब वो भारत वापिस आते हैं तो यहाँ पर अंग्रेजों का दमन चक्र जोरों पर था। रोलेट एक्ट जैसे कानून लागू थे। रोलेट एक्ट वह एक्ट है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बगैर किसी अपराध के गिरफ्तार किया जा सकता है। एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहां पर भारतीयों की दयनीय स्थिति देखकर भारत वापिस आते हैं और आंदोलनों पर आंदोलन शुरू करते हैं। 1917 बिहार चंपारण आंदोलन, 1918 खेड़ा आंदोलन, 1920 खिलाफत आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन, 1922 चोरी चोरा आंदोलन, 1928 साइमन गो बैक, 1930 नमक आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह जब देखते हैं कि आंदोलनों पे काम नहीं चलता है तो 1942 में ही करो या मरो का नारा देते हैं। फिर क्या था? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को यहां से विदा करते हैं। वह ब्रिटिश साम्राज्य जिसके शासनकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, जिसके शासनकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य था, 2/3 धरती के हिस्से पर उसका अधिकार था, आधुनिकतम हथियारों से लैस था। अगर उसने एक निहत्थे के सामने अपने घुटने टेक दिए हो तो फिर भला ये वसुंधरा अंबर पर क्यों ना बरसे। भारत के कोने कोने पे पटाखों की आवाज गूंज उठी थी। भारत के कोने कोने पर पटाखों की आवाज गूंज उठी थी और आकाश गुलाबी नारंगी रंग का हो गया था। पक्षियों कलरव करने लगे थे और ये आवाज वही 1947 की है। जितने साथ जाएंगे मैं उतना आपको नारे गिनाता हूँ। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगा ना फैलाए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, रानी का राज खत्म करो, अपना राज अपने पास रहे। बिरसा मुंडा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद हैं, आजाद रहेंगे। वो मुझे मार सकते हैं, विचारों को नहीं। वो मुझे जला सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। भगत सिंह। इस तरह से अंग्रेज यहां से छोड़ गए। चमक-उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक-उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। आजादी की नींव डालने वाली वह तलवार झांसी की रानी थी। पटाखे फूट चुके हैं, नारे लग चुके हैं। अब देश की बागडोर अपने हाथ में लेने की तैयारी होती जा रही है। बड़े बड़े राजनेताओं की जमघट लगने लगे हैं। बड़े बड़े राजनेताओं की जमघट लगने लगे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने लगे हैं। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई को मनाने की कवायद तेज हो गई है। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती।
लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 30 जनवरी वो मनहूस दिन, वो काला दिन, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 दिन शुक्रवार, समय शाम के 5:17, स्थान बिरला हाउस नई दिल्ली। किसकी नजर लगी? एक बंदूक की 3 गोली, एक बंदूक की 3 गोली, पिस्तौल की 3 गोली, बदले में एक शब्द 3 बार, बदले में एक शब्द 3 बार, हे राम, हे राम, हे राम, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। देखते ही देखते हमारा चहेता हमारी आंखों से ओझल हो गया और हम कुछ न कर सके, न डॉक्टर, न अस्पताल, न कोई बात, बस यही कहते रहे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी सरेआम हिंसा की भेंट चढ़ गया। अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी सरेआम हिंसा की भेंट चढ़ गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हमसे परे चला गया। धरती अंबर सब एक साथ टूट पड़े थे। सोने की चिड़िया ने अपने पर बंद किए थे, तिरंगा झुक गया था। क्या भारत में रहने वाले, क्या विदेश में रहने वाले, क्या भारत में रहने वाले, क्या विदेश में रहने वाले, सभी की आंखें नम थी, सभी स्तब्ध थे। वह चर्चिल जिसने कभी इस व्यक्ति को अधनंगा फकीर कहा था, वो कहते हैं, हे भारतीयों, हे भारतीयों, तुमने ये क्या कर दिया? हे भारतीयों, तुमने ये क्या कर दिया? जिस व्यक्ति को हमने हर मोड़ पर, हर कदम पर सहारा दिया और तुमने उसे अपने घर में ही मार दिया। काश कोई दूसरा देश का व्यक्ति ने ऐसा किया होता, काश कोई दूसरा देश का व्यक्ति ने ऐसा किया होता, शायद वह देश अब तक खाक में मिल गया होता। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करेगी, आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करेगी कोई हाड़ मांस का व्यक्ति इस धरती पर चला होगा और जिसने निहत्थे होकर भी अंग्रेजों को अपनी औकात दिखा दिया होगा। वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति कौन था? वह हमारा कौन था? नहीं, वह व्यक्ति हमारा दादा था, वह व्यक्ति हमारा परदादा था, वह हमारा पितामह था। उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हमारी नसों में, रग रग में जो खून बह रहा है वो उसी का खून है, वो हमारा भगवान था। इस देश को हम सबको रखना है संभाल कर, इस देश को हम सबको रखना है संभाल कर। हमारे पूर्वजों ने लाया है इसे तूफान से निकाल कर। उन्होंने कहा है इस देश की मिट्टी का तिलक करना, यह मिट्टी है बलिदान, यह मिट्टी बहुत महंगी है, यह मिट्टी बहुत कीमती है, यह मिट्टी अनमोल है, इसमें हमारे पूर्वजों का खून मिला हुआ है। और यह मिट्टी याद दिलाती है हमें जब हमारे वीर शहीद अंतिम यात्रा पर थे, लड़ते लड़ते खून से लथपथ हो गए थे। उन एक एक पर 10-10 दुश्मन एक साथ टूट पड़े थे और फिर इस मिट्टी में मिला है हमारे दादा राष्ट्रपिता का जी खून। हम अभी इस मिट्टी का तिलक करेंगे, पहले राष्ट्रध्वज को तिलक करेंगे, फिर दादा को, फिर हम तिलक लेंगे। मिट्टी आ गई है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भारत माता की। हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी
ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रही वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं, कितना नसीबा वाला था। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। वंदे वंदे। कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं, और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत माता की, भारत माता की। दादा महात्मा गांधी की, दादा महात्मा गांधी की। जय हिंद, जय हिंद। बहुत ही करुणामय दृश्य माननीय प्राचार्य महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से शहीदों एवं राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान हमें किस तरीके से करना चाहिए, किस जज्बात के साथ करना चाहिए, हम सबने उन पलों को अभी इस दृश्य के माध्यम से जिया है। मैं आप सभी का